ये मजबूरी, मेरा घर में मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा है तो मारपीट करते हैं। मेरे मम्मी का उस दिन 1 साल हुआ था गुजरना और फिर अचानक वो कमाड़ी खोल के मेरे घर में घुस गए और मेरे सीने पर हाथ रख हम अचानक डर गए। कौन बोलेगा बिहार में बंद है शराब? नहीं बंद है। हम बोलते हैं शराब खुला हुआ है बिहार में। इसीलिए मेरे 2 भाई और 2 बहन है तो उन लोगों को पेट चलाने के लिए हमें हवा चलाते हैं। मेरे मामा नानी जो है वो तो जब से मेरी मम्मी मरी है ना तब से देखने भी नहीं आते, तो इसीलिए हम बोले सारा खानदान में मर गया। टोटो जो चला रही है, इसके अलावा तो पढ़ाई लिखाई करती हो? पहले करते थे, अब नहीं करते क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है और भाई बहन को भी पढ़ाने लिखाने के लिए कमाए पैसा हुआ चाहिए ना, तो इसलिए हम सोचे क्यों नहीं हम अपना कमा के भाई बहन को पढ़ाए और पुलिस में भर्ती करवाए। तुम्हारे पिता जो पैसे कमाते वो क्या करते हैं? वो पीते खाते उड़ा देते। लोग बोलते हैं बाज होती तुम तो कर दिखाई, वायरल हो गई, पूरा हवा चला के पूरा हंसने लगी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। पटना में ज्योति नाम की एक लड़की जो वायरल रातों रात हो गई, क्यों वायरल हुई, क्या वजह है और क्यों टोटो चलाना पड़ा इसको, हम इससे बात करें। ज्योति, सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या मजबूरी हो गई तुमको ये हवाई चलाना पड़ा? ये मजबूरी, मेरा घर में मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा है तो मारपीट करते हैं, इसीलिए मेरे 2 भाई और 2 बहन है तो उन लोगों को पेट चलाने के लिए हमें हवा चलाते हैं। पापा मारपीट करते हैं इसलिए तुम हवा चलाते हो? हाँ, मारपीट करते हैं। मारपीट वो? क्योंकि वो शराब पीने में किसी को चिंता तो नहीं है, मारपीट में मोहल्ला में लड़ने लगते वो। बिहार में शराब बंद है, उसके बाद उनको शराब मिलता है। कौन बोलेगा बिहार में बंद है शराब? नहीं बंद है। हम बोलते हैं शराब खुला हुआ है बिहार में, चोरी छुपे भी दे रहा है। जहाँ देता तुम जहाँ पर रह रही हो वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर नहीं है सीएम आवास। हाँ, ये बात पता है, ये तो आश्चर्य करने वाली बात है। मेरी तो पीछे ही है मेरे तेज प्रताप मेरे पीछे है, फिर सब कोई तो मेरे पीछे ही है। सीएम नीतीश कुमार सब कोई है, सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे हाँ। है। उसके बाद भी तुम प्रोटेक्ट नहीं हुई? नहीं प्रोटेक्ट क्योंकि और उनके आवाज के पीछे तुम खुद सुरक्षित नहीं हो, ये तो इसमें हम कहेंगे नीतीश कुमार को आपको ध्यान देना चाहिए। आपको आप देखिए बेटी के साथ क्या हो रहा है और औरत पानी के साथ क्या हो रहा है। तो ये बताओ कि आज दूसरे नंबर ये है कि तुम खबरों में ये भी चल रहा है कि तुम्हारे साथ परिवार में तुम्हारे पास ये क्या बोलते हैं मोलेस्टेशन की बात भी हो रही थी? हाँ, पहले, अब नहीं। पहले नहीं? कौन करते थे? पहले मेरे चाचा मतलब ऐसे दारू पी के कभी कभी अथी करते, अब नहीं मेरे चाचा मेरे साथ करते क्योंकि अब पुलिस महिला हुआ थाना हुआ हो गया, इसीलिए अब बंद किए हुए। बंद कर दिया? हाँ, जब एक बार डराया है ना चाचा को कि हम जाकर पुलिस का कंप्लेन कर देंगे और आपको धरा देंगे, तो तब से वो छोड़ दिए आदत। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था, मतलब मेरी मम्मी 1 साल मेरे मम्मी का उस दिन 1 साल हुआ था गुजरना और फिर अचानक वो कमाड़ी खोल के मेरे घर में घुस गए और मेरे सीने पर हाथ रख हम अचानक डर गए और फिर उठे, हम पूरे मोहल्ला में हल्ला करने लगे। फिर हमको बोला मतलब कि तुम ही गलत हो। तुम्हारे बारे में तुम ही गलत हो? हाँ, 2-3 को बोलिए कि तुम ही गलत होगी। तो फिर बोली अगल बगल कि ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा आदमी हो भी सकता है, इसकी वाइफ नहीं है, उसकी चाचा की वाइफ नहीं है। हाँ, यही कारण भाग गई है चाची मेरी। अच्छा, चाचा के स्वभाव के गलत, कारण? हाँ, यही सब कारण। चाचा तुम्हारे अपने चाचा है? हाँ, अपने चाचा है, बाकी अपने चाचा है, बाकी मेरे कोई परिवार हुआ नहीं है। हम किसी का परिवार हुआ नहीं, मेरे पापा नहीं, मेरे कोई परिवार, क्योंकि हम लोग देखने आ ही नहीं रहा है, तो हम मेरे परिवार क्या नाम का परिवार है? मतलब तुम्हारे परिवार में माँ बाप मतलब माँ तो है ही नहीं, हाँ। पापा तुम्हें ध्यान नहीं देते हैं? अच्छा, और मेरे मामा नानी जो है वो तो जब से मेरी मम्मी मरी है ना तब से देखने भी नहीं आते, तो इसीलिए हम बोले सारा खानदान में मर गया। कोई देखने भी नहीं आता कि जिंदा है कि मरा हुआ बच्चा है, कैसे है, नहीं है, कोई देखने के नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये टोटो तुम कैसे ली थे? ये टोटो हम एक लड़का, चंदन नाम का लड़का है, उसको हम देखे थे, वो चलाता था हवा। पहले वो चाउमीन की दुकान पर काम करता था, फिर उसको हम देखते फिर बोले कि सुनो ना, हमको ऐसा बात है, छठ आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरी मम्मी सूप लगाती है, हमको कुछ पैसा ज़रूरत है, तो ये बोला प्रचार वाला गाड़ी ये चलाओगी? तो हम बोले कि हाँ चलाएंगे हम। तो फिर दोस्ती हुआ, फिर हम अपना चलाने लगे गाड़ी हुआ, तो उनके मालिक से बात करने गए, तो चलाए गाड़ी हुआ, निकाले 10-15 दिन, तो फिर मेरा पैसा हो गया, सूप लगाने के लिए पैसा हो गया मुझे। तो हम फिर सोचे कि ये क्यों नहीं, कि यही गाड़ी हम चलाने के लगे। अच्छा, और चलाने गए। गाड़ी सीखी कैसे? सीखे, एक अंकल वहाँ सिखाते हैं। कितने दिन में सीख गए थे? वो 10-15 दिन में सीख गया था। चलो, टोटो से तुम कमाती कितने? अच्छा, चला कितने दिन में रही है? हम 10-15 दिन से चला रहे हैं और 1,000 चाहे 900 800 रुपये कमा लेते हैं दिन भर में। दिन भर में? हाँ। उसमें से बचता कितना है? उसमें बचता है 400 रुपये बचता है, 400, 500, 300 जैसे बचता है। बाकी पैसे क्या मालिक को देती है? हाँ, बाकी सब पैसे मालिक को मतलब 400 रुपये देते हैं डेली पर डे। कभी कभी मतलब जैसे बिक्री नहीं हुआ, बाजार नहीं हुआ, तो मालिक भी बहुत अच्छे हैं, तो ये पैसा नहीं लेते, मतलब 50-50 बांट लेते हैं हम दोनों। अच्छा, 50 बांट रहे? हाँ। चलो, ये और जो टोटो जो चला रही है, इसके अलावा तो पढ़ाई लिखाई करती हो? पहले करते थे, अब नहीं करते क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है और भाई बहन को भी पढ़ाने लिखाने के लिए कमाए पैसा हुआ चाहिए ना, तो इसलिए हम सोचे क्यों नहीं हम अपना कमा के भाई बहन को पढ़ाए और पुलिस में भर्ती करवाए।
अच्छा, तुम अपने भाई बहन को पुलिस में बनाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं पुलिस बनूं, तो हम नहीं पढ़ पाया, नहीं पुलिस बन पाया, तो अपने भाई बहन को जरूर पुलिस बनाएंगे। तो पुलिस बनने का तुम भी बन सकती हो। हम बनने का तो बन सकते हैं, अभी मेरे पास टाइम भी है, तो बाकी मेरे पास अभी तो कमाने से फुर्सत ही नहीं है, तो क्या करें, भाई बहन को भी देखना, पेट भी देखना, स्कूल भाई जिद कर रहा है प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाऊँ, बोले ठीक है रुको हम लिखाते हैं। तो एक अंकल आया तो बोले एडमिशन करवा देते हैं हम उधर राजेंद्र नगर, एडमिशन करवा देते हैं, बोले ठीक है अंकल। तो ये बताओ कि जो पैसा तुम कर रही हो अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए या किसी को खिलाने के लिए कमा रही हो, तुम्हारे पिता जो पैसे कमाते हैं वो क्या करते हैं? वो पीते खाते उड़ा देते हैं। पीते खाते उड़ा देते हैं? हाँ, और मेरी मम्मी पुनपुन में ज़मीन ली हुई है अलीपुर मसौरी दिन। हम सोचे कि यहाँ जो झोपड़ी में बार बार सरकार कबाड़ बंद करता है ना, वो हम सोचे ये सब बंद कर अपना मकान उठा के अपना भाई बहन को बड़ा होगा तो उसको लोग को दे देंगे, अपना रहेगा वहाँ पर ही। अच्छा, मतलब वहाँ शिफ्ट कर देना? हाँ, शिफ्ट कर देता चाहिए। तो पापा से तुम्हारी बातचीत होती है? उतना नहीं होती है, हल्का फुल्का होती है बातचीत। हल्का फुल्का बातचीत होती है। और जब से तुम वायरल होने लगी हो तो तुम्हारे मतलब जो आसपास के पड़ोस के लोग कुछ उनका कैसा है वो? उन लोग बोलते हैं वाह ज्योति तुम तो कर दिखाई, वायरल हो गई, पूरा हवा हवाई चला के पूरा हंसने लगी। सब मेरे दोस्त लोग भी, सब जितना मेरे दोस्त लोग वो सब भी बोले कि वाह ज्योति हमको भी हवा सिखा, हम भी वायरल होना चाहते हैं। हम बोले कि ठीक है सिखाते हैं तुमको भी। वायरल होने के बाद जो तुम्हारी माली स्थिति है, जो तुम्हारी स्थिति जो तुमने अपने बताया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग राशि ऐसा कुछ मिला है तुमको? हाँ, हमको तो अंजलि रिपोर्टर, हमको सरकार तरफ से नहीं मिला। अंजलि रिपोर्टर हमको फ़ोन दिए, एक स्क्रीन टच फ़ोन दिए हमको। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। सिम कौन दिया? सिम अंजलि, उनका भी अंजलि? हाँ, अंजलि नाम है उनका, वो सिम हमको दिया। उन्होंने सिम दिया? हाँ। और दोनों का नाम अंजलि है, पता है कि नहीं? हाँ, अंजलि नाम है। चलो, एक अंजलि मोबाइल दे दिया, एक अंजलि तुम्हारे नाम से सिम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा 15 साल उम्र था, इसीलिए नहीं मिला। अच्छा, तुम पढ़ती किस क्लास में अभी? अभी तो नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे 6 महीने पहले। कितने दिन से पढ़ाई छोड़ी हुई तुम? बहुत 2 साल। चलो, एक रिक्वेस्ट करोगे सरकार से? क्या रिक्वेस्ट करेगी? तुम्हारा पढ़ाई जो रुक गया अपने भाई को पढ़ाने के लिए, क्या कहोगे? हम भाई को भी पढ़ाने के लिए बोलेंगे। हमको नहीं पढ़ाया जाने, मतलब मेरे भाई को मदद करे, मुझे भाई को पढ़ाए। भाई को पढ़ाए। तुम कुछ सहायता नहीं लेना चाहती हो किसी? सहायता नहीं लेना चाहते किसी तरह से? कुछ हल्का फुल्का एक रिक्वेस्ट करो। एक रिक्वेस्ट करते हल्का फुल्का, मुझे कोई मतलब सब कोई मिल के, एक नई आदमी की हवा में हमको दिला दे, एक हमको सब कोई मिल के हमको हवा में दिला दे, कोई मिल के हवा हवाई दिला। हाँ, जो अपना हवा हवाई हो जाए। हाँ। और जो पूरा पैसा बचे। हाँ, 400 रुपये मुझे बचे। चलो, ये शुभकामनाएं हैं हमारी, और हम लोग सहयोग इस तरह कोशिश करेंगे कि तुम्हारा खबरें और चले, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए कि तुमको हवा हवाई मिल जाए। तो ये ज्योति थी जो अपनी सारी स्थिति को बताई, अपनी माली स्थिति को बताई, और अपने पिता और चाचा से परेशान होकर के, जो पिता शराबी है, हालांकि बिहार में शराब बंद है, उसके बाद भी शराबी है, और पिता जो है इनके ऊपर न ध्यान देते, न अपने और बच्चे जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने पूरे भाई बहन जो इनके 2-3 भाई बहन हैं, उस सबका रिस्पॉन्स खुद ज्योति ले ली है, और बोल रही है कि मेरा सपना था पुलिस बनना, और मेरी माँ का भी यही सपना था, लेकिन मैं जब पुलिस नहीं बन पाई तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने माँ का सपना अपने भाई और बहन को बना करके, पुलिस बना करके उनकी सपना को पूरा करूंगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।